तो फाइनली CHSL का टायर 1 का जो स्कोर कार्ड है वो कल आ चुका है और सबकी तरह मैंने भी चेक कर लिया थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस के साथ। खैर मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं थी वैसे, और भगवान की कृपा से मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरी उतरी हूँ। मेरा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सिर्फ 112 मार्क्स हैं और जनरल कैटेगरी में रहकर अगर आप 112 नंबर ला रहे हो अपने 2 साल की मेहनत से, तो ज़िंदगी में आपने क्या किया है फिर, ऐसा मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है। लेकिन इस मार्क्स को एक होप की तरह लेकर के मैं चलूँगी कि नहीं, अगर मैंने इतना किया है तो मैं थोड़ा और मेहनत करके और अच्छा कर सकती हूँ। समझ गए आप लोग? समझ गई? हाँ, खैर बकवास को इग्नोर करते हुए मैं उन लोगों का इमेजिन करती हूँ जिनका रॉ स्कोर में क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, आई मीन कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स होगा, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर उनके मार्क्स कम हो गए होंगे तो उन्हें कैसा फील होता होगा। बस हम उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। बट भगवान जी यार ऐसा मत किया करो। आप सोच सकते हो किसी की मेहनत को आप ऐसे यूं कम कर दे रहे हो, ये गलत बात है। और आप लोग भी बताना आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा रहा था CHSL के टायर 1 में, और आप लोगों ने क्या क्या सीखा अपने परफॉर्मेंस से। मैं बताती हूँ मैंने क्या नोटिस किया है। भाई मेरे GS में ज़्यादा मार्क्स है मैथ्स से। खैर मुझे मैथ्स बचपन से पढ़ना पसंद नहीं था, इस चीज़ के लिए मैं बहुत डांट सुनी हूँ, बहुत। 12th में लोग डरते थे कि पता नहीं मैं मैथ्स में पास हो पाऊँगी या नहीं, और मेरा दिमाग ऐसा है ना, अगर मैं मैथ्स बनाने बैठूंगी तो मेरे से बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा, मैं मैथ्स बना लूँगी। लेकिन मुझे मन ही नहीं लगता है कि मैं मैथ्स खोल के बैठूँ, क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा ही करती हूँ, पूरा नहीं करती हूँ हमेशा की तरह। और पता नहीं मेरे भेजे में कब ये बात जाएगी कि मुझे मैथ्स और प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स ही मेरा स्कोर अच्छा कर सकता है। क्योंकि GS में फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, रीजनिंग में तो सभी के अच्छे मार्क्स होते हैं, इंग्लिश में भी मेरा बहुत अच्छा मार्क्स है, बट मैथ्स में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं है। मैं आप लोगों को मार्क्स नहीं दिखा सकती, बट सच्ची गॉड वाली प्रॉमिस मेरे 112 नंबर आए हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैं सिर्फ 112 का दिखाऊंगी, पूरा का नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी फ्रैंक नहीं हूँ अभी कि हाँ मैं अपने पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे लोग जज करेंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसीलिए मैंने MTS में भी नहीं शेयर किया था। जब मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जब मुझे फील होगा कि नहीं मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, तब मैं आप लोग के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी, और मैंने उतना अच्छा स्कोर कैसे किया ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल मैं खुद ही अच्छी नहीं हूँ तो मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करूँ, इसीलिए जो मैं सोच रही थी वो मैं बोल रही हूँ। और पता है अभी इतना जो लड़ाई चल रहा है, ठीक है, जो भी वॉर चल रहा है, उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुझे मैप पे फोकस करना चाहिए। भाई बहुत सारे ऐसे नाम आ जाते हैं जो अभी मुझे पता ही नहीं चलता है कि अच्छा ये कहाँ है वो कहाँ है। तो वैसे मैंने खान सर का मैप का बुक लिया था और मैंने स्टार्टिंग के कुछ क्लास उनके किए भी थे, उसके बाद कंसिस्टेंसी रही ही नहीं। अक्सर ज्ञान देने वाले लोग खुद पे फॉलो नहीं किया करते हैं, ये बात आप लोग को पता होगा। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी लाइफ में वो खुद भी नहीं है। तो मैंने मैप का कुछ क्लास किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। धरती पे आप रहते हो, आपको धरती के बारे में पता होना चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें आप करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप लाइफ में खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, उस चीज़ का वोकैब भी आप याद रखो कि हाँ खाने का क्या क्या वोकैब हो सकता है। मतलब जो आप रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें करते हो ना, आपको उसका वोकैब रखना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने नोटिस किया है कि बहुत बेसिक से चीज़ों के वोकैब आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग बहुत विशाल होता है, नहीं, नॉर्मल सी मीनिंग होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो यही है। और निगेटिव मार्किंग हमेशा की तरह कम करना है, क्योंकि पता नहीं निगेटिव मार्किंग और मेरा क्या अटैचमेंट है, ना मैं उसे छोड़ पा रही हूँ ना वो मुझे छोड़ पा रहा है। हर एक एग्ज़ाम में वो मेरे को फुल टक्कर के साथ मेरा सपोर्ट करता है,
लेकिन मैं उसको कैसे बताऊँ कि मुझे उसका सपोर्ट नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो मुझे उसके सपोर्ट को पीछे करना है और मैथ्स पे बहुत सारा फोकस करना है। तो जैसे आप मॉक टेस्ट में एनालाइज करते हो कि आपने क्या क्या गलती की है, वैसे ही आप अपने रिजल्ट से भी एनालाइज कर सकते हो कि आपको क्या क्या परफेक्ट करना है, और आप उस चीज़ पे बिना टाइम गवाए आप लग जाओ, ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरा माइक भी मेरी आवाज़ सुन के वो इरिटेट हो करके डिस्चार्ज हो चुका था। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, आप पूरा देख ही लो, अब उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे लग जाना, ठीक है। कोई रील स्क्रॉल नहीं करना है यार, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको टाइम टू टाइम रियलाइज़ होता है, लेकिन अगर आप इसको माइंड में नहीं रखोगे तो आप बहुत पछताओगे, मैं सच्ची बोल रही हूँ। इसीलिए आप अपने लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी, बट वो प्रोडक्टिव हो ताकि वो आगे आपको काम दे। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। बाय द वे, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखना।